नमस्कार, आप देख रहे हैं कैश फास्ट न्यूज़। खबर वाराणसी से आ रही है। रोहनिया थाने के मोहन सराय में वर्दीधारियों ने पंजाब निवासी ट्रक चालक को मारपीट कर 1.11 लाख रुपए लूट लिए। अंततः सीपी अशोक मुथा जैन से गुहार लगाई गई। उनके निर्देश पर पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पंजाब प्रांत के रूपनगर जिले के किरत साहिब के साहतपुर बेला निवासी बलवीर सिंह का ट्रक रविंद्र सिंह चलाता है। ट्रक मालिक के अनुसार रविंद्र माल लेकर पश्चिम बंगाल से आ रहा था। मोहन सराय बाईपास के पास 3 बाइक सवार ने वर्दीधारी व अन्य ने ट्रक को रोक लिया। तलाशी के दौरान कागजात दिखाने के बावजूद चालक की पिटाई की गई। ट्रक के केबिन में रखे 1.11 लाख रुपीस लूट लिए। वहीं इस संबंध में गाड़ी मालिक बलवीर सिंह ने बताया कि ट्रक में नशीली पदार्थ मिलने की बात कहते हुए छोड़ने के लिए रुपए मांगने लगे। खलासी जरनैल सिंह की डंडे से पिटाई की गई। आरोप है कि रोहनिया थाने पर शिकायत करने पहुंचे तो उन्हें डांटकर भगा दिया। बाकी खबरों के लिए बने रहिए कैश फास्ट न्यूज़ के साथ। धन्यवाद। आपका नाम क्या है? मेरा नाम बलवीर सिंह है सर। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं पंजाब का रहने वाला हूँ, कीरतपुर साहिब, डिस्ट्रिक्ट रूपनगर, पंजाब। क्या मामला है? आज आप बनारस में कई दिनों से आप लोग भटक रहे हैं। कई दिनों भटकने के बाद एक मुकदमा दर्ज कराए हैं आप लोग। क्या मामला है? सर मेरी एक गाड़ी 18-12 को इसी साल में 22 में बंगाल से पंजाब जा रही थी। वो एक उसको जो है रविंदर सिंह जी, ये मेरे ड्राइवर हैं, तो एक चला रहे थे इस गाड़ी को 18-12 को मोहन सराय चौकी के ऊपर जो पुल है बाईपास वाला, वहाँ रोक के किसी 2-3 बंदे भर्ती में थे पुलिस में और 2-3 बंदे प्राइवेट थे। उन्होंने गाड़ी रोक के तलाशी के बहाने गाड़ी से 1,11,000 रुपये निकाल लिए थे सर। 1,11,000 रुपये निकालने के बाद आदमी को डराया धमकाया, निकला कुछ नहीं गाड़ी में से। उन्होंने मतलब इनको डराया धमकाया कि अगर तुमने किसी को बताया तो हम तुम्हारे पे ऊपर चार्ज लगा देंगे, 10 साल की जेल करा देंगे। और ड्राइवर मेरा फिर उनसे पैसे मांगता रहा कि मेरे पैसे। क्या गाड़ी कहीं थाने चौकी पे खड़ी थी आपकी? हाँ, गाड़ी को चौकी लेके गए मोहन सराय चौकी। जब उन्होंने नहीं, ड्राइवर मेरा पैसे मांगता रहा ना, तो वो मतलब गाड़ी को चौकी में ले गए। तो चौकी में ले गए खलासी और ड्राइवर को। कोई प्राइवेट बंदा जो उसने पीटा भी और बंदे को और दोनों ड्राइवर खलासी को बंद कर दिया चौकी के अंदर। उसके बाद आपने सूचना कहाँ दिया? सूचना सर पहले तो हमने जैसे 18 को वारदात हुई तो मैं तो पंजाब में था सर, तो मेरे को ड्राइवर ने जैसे बात करी, मैंने उससे बात भी करी बंदे से, इस ड्राइवर के फ़ोन से कि भैया क्या क्या बात हो गई। वो मेरे को बोला कि आपकी गाड़ी से आधा किलो भुक्की निकले हैं। मैंने कहा सर ऐसे मेरा ड्राइवर खाता तो है नहीं, लेकिन मैंने बात करी अपने ड्राइवर से, ये भी मना कर गया कि मेरे पास कुछ नहीं निकला, ये जानबूझकर मेरे को परेशान कर रहे हैं सर। उसके बाद चलो मैंने उसको बोल भी दिया कि कुछ हो भी गया तो भुक्की कोई बड़ी बात नहीं है, जो चार्ज लगता है लगाइए इसके ऊपर। आप सीपी साहब के यहाँ, कमिश्नर साहब के यहाँ कब गए थे? सर जी उस दिन मतलब कि इसको तो रो रहा था, इसको इतना डरा दिया था, मैं दूर था, तो जैसे चौकी में बंद होगी मेरे को पता था कि कुछ होने वाला तो है नहीं। और जो बंदा जो लूटने वाला बंदा है उसका मतलब हम जानते हैं, उसका नाम बहुत है यहाँ, उसका 18 साल से पहाड़ियाँ करके उसको दुनिया जानती है। मतलब वो गाड़ियाँ ऐसे बाहर की गाड़ियों को निशाना बनाकर पुलिस के साथ मिलकर मान लो, या पुलिस वाले बनाकर किसी को और बंदे को लेकर लूटता है गाड़ियाँ, उसकी बहुत चलती है जहाँ, उसकी जड़ें बहुत गंदी हैं। तो मेरे को पता होने वाला कुछ नहीं है, तो मैंने ड्राइवर साहब को बोला कि कोई बात नहीं, तू गाड़ी लेकर चला, आज नहीं पैसा वापस मिला तो नहीं कोई बात नहीं। फिर मैं सर 19 को घर से चला, जैसे दूसरे दिन तो मैं थाना पूछ के थाना बरवारी से मिले अबिंदर जी से रोनिया में, तो उन्होंने मेरे को बोला कोई बात नहीं सरदार जी, आपका जो बोलेंगे करवा देंगे। उन्होंने फिर मेरे को चौकी इंचार्ज है हमारा मोहन सराय का सिसोदिया जी करके, उनके साथ भेज दिया। मैंने कहा भी सर भी ये तो मेरी लूट हुई है चौकी में, दिन में लूट हुई है 5 बजे, तो चौकी वाला मेरे को क्या न्याय दिलाएगा। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं सरदार जी, एक बार देख तो लीजिए। तो मेरे को चौकी वाले ने वहाँ बैठा के चाय वाय बुलाया, 3 दिन मतलब बात करी। उन्होंने मेरे को बोला कि सरदार जी ये बहुत बड़ा गिरोह है, ये मेरे मतलब कि आप केस करोगे, आपको आना पड़ेगा, यहाँ आपको दिक्कत आएगी, तो आपको पैसा दिलवा देते हैं उससे बंदे से, और आप छोड़िए बात। मैंने कहा सर ऐसी बात कोई नहीं, मैं केस करूँगा।
लेकिन वो बोलते कोई बात नहीं सरदार जी, नहीं मानते हैं तो मैं पकड़ लूँगा, आप वापस आ जाना। मैंने उनको उस बंदे का नंबर दिया फ़ोन के और उसका बताया, मेरे से बात कर रहा था वो बंदा जो पहाड़िया वो नाम का बंदा है, वो मेरे से बात भी करता था कि और गाड़ी आए तो मेरे को बताना, कोई गाड़ी बुक्की लेके आए तो मेरे को बताना। वो ऐसे ही लोगों को नंबर दे के डरा धमका के ऐसे एंट्री लेता है गाड़ियों से। तो सीपी साहब के आदेश पे जो मुकदमा दर्ज हुआ है वो सर जी उसके बाद मतलब कि मेरी 4 दिन 21, 22 और 23 में कोई सुनवाई नहीं हुई। मैंने जहाँ एक एसपी साहब है, 2-3 बंदों को मैंने फ़ोन लगाया, वो बोलते कि अफसर साहबान को, लेकिन किसी ने मतलब ऐसी मेरी कोई दुंगाई से सुनवाई नहीं करी। फिर मैंने अपने भाई साहब को, ये नाजर सिंह छापरा मेरे ब्रदर है, तो इनसे बात करी। ये बोलते कि ऐसे जब तुम 3-4 दिन से बैठा है तो कोने वाला तो कुछ नहीं है। फिर सर हमने सीपी साहब के यहाँ इनको भैया को लेके मैं पंजाब से फिर छोटी गाड़ी लेके आया हूँ, क्योंकि यहाँ दिक्कत बड़ी थी घूमने फिरने में। एक उनका हमारे को डर था, सच्ची बात ये है कि उनकी बहुत डूंगी जड़ें हैं, कल को हमारा को नुकसान कर दे। हम 2 बंदे घूम रहे थे कि कल को कोई मार पीट करे या को हमारे पे उल्टा सीधा मुकदमा कर दे तो हम डर के चले गए। फिर हम 3 तारीख को 2 तारीख को आ गए, 3 तारीख को आने में सर मिले नहीं सर, 3 तारीख को मिले नहीं, 4 तारीख को सीपी सर से मिले। उन्होंने हमारी जैसे बात सुनी उसी टाइम 10 मिनट में उन्होंने ऐसा आदेश करा, पूरा एक्शन करा, जो पूरा अफसर चाहता उनको बुला के हमारे से मिलवा के और रात को उसी टाइम FIR कटवा दी उसी दिन। उसके बाद मतलब 4 तारीख को, तो 5 तारीख को जो हमारे सीपी सर है यहाँ के DCP मैडम है आरती सिंह जी, ACP रोहनिया, ACP कैंट और DCP मैडम और CP सर, इतनी ज़्यादा मदद की, कोई कहने वाली बात नहीं। उन्होंने एक मैं और बात कहना चाहता हूँ, ये जो पहाड़िया नाम का बंदा 15 साल से लूट रहा है, कम से कम भी हजारों में, 100 में नहीं हजारों में गाड़ियाँ लूटी है। अभी हमारे पास बहुत, जैसे हमने सोशल मीडिया पे डाला था तो हमारे रोहनिया थाना और मोहनसराय चौकी से आप संतुष्ट हैं उनके कार्यशैली से? नहीं, रोहनिया थाने में भी संतुष्ट नहीं हुए और चौकी में तो उन्होंने हमारे को भगाने की कोशिश, मतलब उन्होंने चाहा कि ऐसे रफा दफा हो जाए काम, कि निकल जाए। वो तो हमारे को बोल रहे कि सरदार जी तुम स्मगलिंग करते हो, तुम्हारा को नाम आ रहा है। मैंने को बोला कोई नाम आए, कोई हमने हमारे पे पर्चा कोई बात में हम गलत पाएंगे। पर्चा रोहनिया में हुआ, लेकिन इसकी जांच है जो दूसरा थाना थाना में हो रही है, अब रोहनिया में नहीं इसकी जांच। ACP कैंट वाले इसकी पुलिस की इंक्वायरी करें, हम मतलब एक संतुष्ट है। क्राइम के जो इंस्पेक्टर साहब है, CM साहब, जोगी साहब का, और पूरी पुलिस, CP सर और पूरी बनारस की पुलिस फोर्स अफसर से क्राइम ब्रांच करके बहुत हर किसी ने हमारे साथ से हम बात करते हैं, बहुत हमारा सहयोग किया। हम पूरा तसल्ली है, मतलब पूरी हमारी सुनी गई। और इनकी अच्छी तरह आगे जो बीच में ये मांग करते हैं कि पर्चा जो हुआ इसकी आगे तक पूरी इसकी जांच होनी चाहिए। बहुत बड़ा जाल है, बहुत बड़ा जाल है, इसमें बहुत शामिल है। तो हम तो ये मांग करते हैं कि इसकी आगे जांच हो, जहां हमारी जरूरत है हम पंजाब से हर टाइम हाजिर है।